हेलो गाइस, मेरा नाम है मोनीश। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम हैं एक बड़े से खेत में। ठीक है, तो खेत में आने का जो रीज़न है वो है ये। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमारे पास फिर से है हमारा पियोनियर GD118 ड्रोन। तो गाइस इस ड्रोन के ऊपर मैं इतना वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो ड्रोन है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा है और इसका जो स्टेबिलिटी है वो जो पिछली वाला पियोनियर जो पहला वाला मॉडल था तो उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था। मतलब तब उसका तो वीडियो मैं नहीं बना पाया, तो इसलिए मैंने सोचा इसका जो अपग्रेड वर्जन ड्रोन है मतलब ये, तो इसको भी आप उससे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करोगे। और मुझे भी पता है आप में से कई सारे लोग इसे लेने वाले हैं जब भी ये अमेज़न में आ जाएगा। तो इस आप में से काफ़ी सारे लोग इसे अभी लेना चाहते हैं, लेकिन गाइस इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ ये जो ड्रोन है वो अभी अमेज़न में अवेलेबल नहीं है। आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहते हैं कि आप पूछते हो कि ये जो ड्रोन है वो कब तक अमेज़न में आ जाएगा, मतलब और कितना इसका प्राइस होगा और किस तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ड्रोन है अभी अमेज़न में अवेलेबल नहीं है, और ये जो ड्रोन है वो जनवरी की एंड में अमेज़न में आ जाएगा। और ये जो ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा लोग लेने वाले हैं, तो इसीलिए हम इस ड्रोन के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको सारे कवर कर रहे हैं। तो जिस वजह से आपको इसे कंट्रोल मतलब यूज़ करने में थोड़ी आसानी होगी। और किस तरह से ये जो ड्रोन की कितना पावरफुल है, कितना सारा कुछ है, तो आप हमारे इस वीडियोस को देखकर मालूम लगा सकते हो। तो इसीलिए आज का जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो है इस ड्रोन का रेंज कितना है। और हमारे चैनल में हमारे जो फैमिली मेम्बर है मतलब एक भाई लोग मुझे एक कमेंट किए थे मतलब इसका रेंज टेस्ट करो, तो इसीलिए मैंने सोचा इसका रेंज टेस्ट कर ही देते, तो आपको भी मालूम चल जाएगा इसका रेंज कितना है। तो आप उस हिसाब से इस ड्रोन को अपने एरिया में मतलब कंट्रोल रेंज में फ्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ऑल पर। और इस ड्रोन के बारे में और अगर कोई आपको माइंड में क्वेश्चन है तो आप नीचे सिंपली कमेंट कर देना, मैं उसके बाद वीडियो जरूर से बना दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेंज टेस्ट हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसे फ्लाई करके इसका रेंज टेस्ट करें तो इसमें ये जो ड्रोन है हमारा खोने का चांस बिल्कुल पूरा है, क्योंकि अगर ये रेंज से बाहर आ गया फिर कनेक्टिविटी हम जितना भागे तो फिर भी अगर कनेक्टिविटी ना पकड़े तो ड्रोन हमारा उड़ के कहीं भी चला जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे हम इसका रेंज भी मतलब टेस्ट मेजर कर पाए और ये ड्रोन खोए भी ना। तो इसीलिए हमने एक आइडिया निकाला है। हमने सिंपली इधर से ये जो ड्रोन है इसको कनेक्ट करेंगे, फिर हम ड्रोन को हाथ में लेकर ही दूर जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा खेत है तो हम दूर जाएंगे और जिस पॉइंट में इसका मतलब डिस्कनेक्ट होने के बाद इस ड्रोन का जो लाइट्स है वो ब्लिंकिंग करने लगती है। तो जितना दूर जाकर हमारा जो ड्रोन का लाइट है वो ब्लिंकिंग करने लगेगा, फिर हमें पता लग जाएगा कि इसका रेंज मतलब रेंज कट गई है और डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो हम वो जो जगह है उसको मेज़र कर लेंगे इस पॉइंट से। तो मेज़र करने के लिए हमारे पास है टेलो ड्रोन, क्योंकि इसके अंदर कोई हाइट और हॉरिजॉन्टल कुछ मेजरमेंट सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए हम टेलो का सहायता लेंगे। तो टेलो का सहायता से हम इसका रेंज किस तरह से मेज़र करेंगे तो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल हम ड्रोन को ऑन करते हैं, रिमोट को ऑन करते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं। तो रिमोट को हम इस पॉइंट का कनेक्ट कर दिया है और कुछ इस तरह से हमारा ड्रोन है उसका लाइट जल रहा है। तो डिस्कनेक्ट जैसे ही होगा हम डिस्कनेक्ट मतलब रिमोट को ऑफ कर देते हैं। तो देखना इसका जो लाइट्स है कुछ इस तरह से ब्लिंक करने लगेगी, तो हमें पता चल जाएगी ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो फिलहाल हम इसको कनेक्ट करते हैं और ड्रोन को हाथ में लेकर ही दूर जाते हैं। तो चलिए अब हम इस पॉइंट से उधर जाने लगते हैं, इसके अंदर से हम जाएंगे, क्योंकि वे इस खेत के अंदर कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, मतलब इसमें कुछ फसलें हो सकती है, तो इसलिए हम खेत को कोई भी डैमेज नहीं करेंगे। तो हम सीधा इस रास्ते से जाएंगे। तो चलिए ड्रोन हमारे हाथ में है अभी, तो इसका लाइट बिल्कुल स्टेबल है, देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सेक हो रहा है वीडियो, शायद मुझे गिम्बल लेना चाहिए। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, और कौन सा गिम्बल सही रहेगा मोबाइल फ़ोन के लिए मतलब स्मार्टफोन के लिए वो भी मुझे कमेंट कर देना। तो इस पॉइंट में भी तो हमारा जो ड्रोन का लाइट है बिल्कुल स्टेबल है, मतलब अभी ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। देख सकते हो इतना दूरी में हम आ चुके हैं। तो चलिए अभी और थोड़ा जाते हैं, दूर आ गया है, फिर भी हमारा जो लाइट है ड्रोन का स्टेबल है। और ये जो ड्रोन है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी में आता है। और इस पॉइंट में आकर इसका जो लाइट है कुछ इस तरह से ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। देखते हैं हम इतने दूर आ गए हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो है हमारा पॉइंट। तो देखते हैं किस पॉइंट में आकर तो
अभी इसका जो लाइट है वो स्टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका लाइट अभी स्टेबल है। तो थोड़ा इधर आते हैं, पीछे आते हैं और देखते हैं किस पॉइंट में अनस्टेबल होते हैं। पूरा एक्यूरेट हम पता लगा लेंगे। एक क्या इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट में मतलब ब्लिंक कर रहा है, तो यही इसका लास्ट पॉइंट है। एक बार कनेक्ट हो रहा है और डिस्कनेक्ट हो रही है, मतलब यही इसका जो फाइनल रेंज है वो है। तो इस पॉइंट में डिस्कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा इधर आते हैं, तो अभी कनेक्ट हो गया। तो अभी थोड़ा इधर आते हैं, अभी भी कनेक्टेड है। और इस पॉइंट में इस ड्रोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं इधर। तो हम किससे मार्क करें, देखते हैं कुछ मिल जाता है। कुछ इस लकड़ी से मार्क कर लेते हैं। तो यही इसका रेंज है ड्रोन का। तो वहाँ से हमारा जो ड्रोन है आया है। तो आप ये कितना दूर है वो अब मेज़र करते हैं, मतलब हम कितने मीटर ये ड्रोन आया है। तो चलिए इसे मेज़र कर लेते हैं टेलो के सहायता से। ये दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से हमारे उस पॉइंट पे। तो अब हम इस ड्रोन है, इसका कोई काम नहीं है, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम टेलो की सहायता से इसका रेंज मेज़र करेंगे, मतलब कितने मीटर तक जाया है। मतलब दूरी तो आप देख ही लिया, तो उसका मेज़रमेंट क्या है वो अब हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम टेलो को इस पॉइंट से टेक ऑफ करेंगे, जिधर से हमारा जो रिमोट था, तो इधर से टेक ऑफ करेंगे। और जो टेलो ड्रोन है वो जिस पॉइंट में टेक ऑफ हुआ है उससे वो कितना दूर गया है, तो उसको भी मेज़र करते हैं, मतलब डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट भी। और हम फिलहाल हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करेंगे। तो टेलो का जो कनेक्टिविटी है वो उतना दूर तक ना भी जा सकता है, तो इसीलिए हम रिमोट लेकर, मतलब मोबाइल लेकर उसको पीछे पीछे जाएंगे। और टेलो मोबाइल से इसका दूरी नहीं नापता है, जिधर से टेक ऑफ हुआ है उधर से वो कितना दूर गया है उसका दूरी नापते हैं। तो हम सीधा सीधा इधर से उस लाइन तक फ्लाई करेंगे, मतलब जिधर से हमने वो लकड़ी को गाड़ा था। तो इस तरीके से हमारा जो कितना डिस्टेंस है वो भी मेज़र हो जाएगा। तो चलिए टेलो को फ्लाई करते हैं। तो चलेगा इस पॉइंट से हम टेलो को फ्लाई करते हैं। तो इसमें 1-8 मीटर का गैप हो सकता है, तो उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम टेलो को फ्लाई कर लेते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गया, टेलो का जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है उसमें जो दूरी है कितना उसको मेज़र ये नहीं कर सकता, मतलब हॉरिजॉन्टल में स्पीड और सिर्फ हाइट को मेज़र कर सकता है। तो इसीलिए हमें दूसरा एप्लीकेशन से इसको फ्लाई करना पड़ेगा, जिसका नाम है टेलो FPV। तो इसमें डिस्टेंस भी दिखता है। तो चलिए अब हम टेलो को टेक ऑफ कर लेते हैं। यस, तो टेलो हो चुका है हमारा टेक ऑफ। नीचे आपको इधर हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट दिखाई देगी और ये हाइट है। तो चलिए अब हम इसे आगे ले जाते हैं। चलिए इसके साथ साथ ही जाते हैं। ओहो, 1 मिनट, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना ही भूल गया। तो करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आपको भी पास में शायद देखने को मिल जाएगी, शायद नहीं मिल ही जाएगी। तो उधर रहा हमारा जो पॉइंट, जिधर तक हमारा जो पियोनियर ड्रोन का कनेक्टिविटी था। चले और थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये आ गया है दोस्तों हमारा पॉइंट। तो अभी इसका जो मेज़रमेंट दिखा रहा है वो है 56.9 मीटर। तो हमने जो उधर पॉइंट था हमारा, तो उधर से हमने थोड़ा आगे ही शुरू किया था, तो इसीलिए थोड़ा और आगे इसको भेजते हैं, मतलब थोड़ा सा ही। तो बस इतना काफ़ी है। तो अभी इसका जो पॉइंट है मतलब इसका मेज़रमेंट वो है 58 मीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो पियोनियर ड्रोन का कनेक्टिविटी था, मतलब उस ड्रोन का रेंज तो वो है 58 मीटर्स। तो वही इसका रेंज है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, इस जो हमारा पियोनियर GD118 ड्रोन है उसका जो मतलब रेंज है वो है 58 मीटर्स। तो 58 मीटर्स काफ़ी ज़्यादा ही मैं कहूँगा, क्योंकि 58 मीटर में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस तरह का जो ड्रोन है उसमें एक ही एंटीने का यूज़ होता है, तो इसीलिए जिस पॉइंट में ये हॉरिजॉन्टली जितना दूर जाएगा तो उतना ही हाइट में जाएगा, मतलब 58 मीटर से ये ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही रेंज है, उतना बुरी भी नहीं और उतना अच्छी भी नहीं। तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हो इधर से कितना बड़ा एरिया ये हो जाता है।
प्रोफेशनल ड्रोन में आपको हाइट अलग मिलती है और जो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है वो अलग मिलती है, क्योंकि उसमें आपको 2 एंटीना मिलते हैं, एक है हाइट के लिए और एक है हॉरिजॉन्टल के लिए, मतलब जैसे कि हमने इधर टेस्ट किया तो इसीलिए। और इसमें एक ही एंटीना होती है जो कि होती है ड्रोन के ऊपर हाइट और चारों ओर जितना जाएगा तो उतना हॉरिजॉन्टल के लिए। और इस तरह का जो कैमरा ड्रोन है उसके अंदर और एक एंटीना है जो कि इसका कैमरा एंटीना। इसका जो कैमरा एंटीना का जो रेंज है वो भी टेस्ट कर लेते हैं, मतलब इसका जो कैमरा कनेक्टिविटी और इसका जो फ्लाइंग कनेक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। मतलब रिमोट से इसका जो कनेक्टिविटी है वो तो हमने पता कर ही लिया है, तो अभी इसका वाईफाई कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले वाईफाई को इसके साथ कनेक्ट करते हैं और वाईफाई यूएवी को ओपन करते हैं। तो इस चलिए अब हम देखते हैं इसका जो कनेक्टिविटी है कितना दूरी तक ये जाता है, मतलब क्या है इसका कनेक्टिविटी। जिस पॉइंट में इसका जो फोटो क्वालिटी मतलब वीडियो ये लैग करने लगेगी तो वही होगा इसका कैमरा कनेक्टिविटी। मतलब हम एक काम करते हैं, जो कैमरा का एंगल है वो हमारी ओर कर दे जिधर हम वर्क करेंगे। मतलब इसके कैमरा में एक मूवमेंट होना ज़रूरी है, मतलब इसके फ्रेम में वीडियो में, फिर ही हमें मालूम चलेगा कि ये कब लैग कर रहा है, क्योंकि जब स्टील हो जाएगा तब तो हमें मालूम नहीं चलेगा। तो हम इधर वर्क करेंगे तो हमें पता चल जाएगी इधर। वो शायद दिखाई दे रही होगी तो हम छुप जाते हैं थोड़ा। जी जी जी, अभी थोड़ा लैग कर रहा है। तो यही इसका मतलब कैमरा कनेक्टिविटी है। तो इसके बाद मतलब इस पोजीशन में तो ठीक ठाक आ रही थी, तो इसके बाद जैसे हम इधर आए तो और ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब लैग कर रहा है। तो इसका जो जितना वाईफाई कनेक्टिविटी है वही इसका रेंज है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि दूसरी जो ड्रोन है उसके अंदर जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो कम होती है और इसका जो रेंज है वो ज़्यादा होती है। तो बाकी इधर तो दोनों ही सेम है। बाकी दोस्तों इसको हमने काफ़ी ज़्यादा हाइट में भी फ्लाई किया था, तो शायद इसके ऊपर कोई फ्लाई करेगा। तो देख सकते हो इस हाइट में जो ड्रोन है फुली मेरे कंट्रोल में था और जो इसका कैमरा फुटेज है वो भी लैग नहीं कर रहा था। तो वैसे अभी हमने इस ड्रोन को उसी हॉरिजॉन्टल दूरी में भेजा है जिधर हमने वो लकड़ी को गाड़ा था। तो देख सकते हो ये जो ड्रोन है वो उधर जाकर अच्छे तरीके से फ्लाई कर रहा था, लेकिन उससे बाद जैसे ही जा रहा था ये आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब ये रेंज से बाहर जा रहा था। तो ये है इसका कैमरा फुटेज। तो देख सकते हो जैसे ही ये ड्रोन हमारा 58 मीटर्स और उसके आसपास जा रहा था ये लैग करना शुरू कर रहा था। तो इस उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया कुछ जानने को मिला होगा। तो इसलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ऑल पर, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ले आते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।